हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के स्पेन हब। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि केबीएस 2025 की वैकेंसी आने वाली हैं। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था जो पीजीटी इंग्लिश का डिटेल सिलेबस। उसमें हमने जनरल पेपर और जो सब्जेक्टिव जो हमारा पेपर है उसके बारे में हमने एक एक टॉपिक के बारे में बताया था कि आपका कि एग्ज़ाम में कौन सा सिलेबस है और क्या क्या उसमें टॉपिक हैं, कौन सी किताब पढ़नी है, वो सारा बताया था। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे जो टीजीटी का इंग्लिश का डिटेल सिलेबस है, इसमें जनरल पेपर और जो हमारा सब्जेक्टिव पेपर है और सब्जेक्ट में हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी है और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, वो सभी हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। अभी तक जिन लोगों ने अगर पीजीटी का सिलेबस नहीं देखा है तो वो प्रीवियस वाली जो वीडियो है उसमें जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी इंग्लिश जो डिटेल सिलेबस है केबीएस का, उसकी बात करते हैं। देखिए, जो हमारा टीजीटी का एग्ज़ाम है वो भी हमारा पीजीटी की तरह ही 4 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, इसमें जो हमारा पहला पार्ट होगा तो पहले पार्ट में हमारा 2 लैंग्वेज होंगी। ठीक है, तो हमारी पहली लैंग्वेज हमारी होगी जनरल इंग्लिश, यानी ग्रामर पूछी जाएगी। इसमें आपका जो होगा वो 10 नंबर का ग्रामर होगा और 10 नंबर का ही होगा। ठीक है, यानी ये भी आपका जो टीजीटी का एग्ज़ाम है वो भी आपका 180 नंबर का होने जा रहा है। यानी कितने का होगा आपका 180 नंबर का नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा और 180 क्वेश्चन ही इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें जिसमें सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको 10 नंबर जनरल इंग्लिश के देखने को मिलेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर के ही होंगे। जनरल हिंदी भी आपकी कितने होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे और 10 नंबर के इसमें आपको दिए गए होंगे। ठीक है, फिर जो हमारा पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड में क्या दिया होगा आपकी जो जनरल अवेयरनेस है और करंट अफेयर, यानी मतलब जिसे जीके बोलते हैं और करंट अफेयर बोलते हैं, वो आपका 10 नंबर का होगा। यानी 10 क्वेश्चन होंगे और 10 ही नंबर आपके इसमें होंगे। रीजनिंग जो आपकी है वो इसमें आपकी 5 नंबर की होगी, यानी 5 नंबर होंगे और 5 ही क्वेश्चन इसमें आपके हो जाएंगे। ठीक है, उसकी बात करते हैं पार्ट सेकंड में ही आपका एक और होता है कंप्यूटर लिटरेसी, जिसमें आपका 5 क्वेश्चन होंगे और 5 ही नंबर के होंगे, बिल्कुल एज इट आपका पीजीटी जैसा है। ठीक है, और जो आपका पार्ट थर्ड है ये आपका मेन है। इसी में पार्ट थर्ड जो जनरल पेपर में है ये आपका होगा 40 क्वेश्चन इसमें होंगे और 40 मार्क्स के होंगे। क्या होगा, जो आपका पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, यानी आपका जो पेडागोजी है, जो आपके एजुकेशन है, हाउ टू टीच, यानी इसमें जो पूछा जाता है एनसीपी है और जितने भी टीचिंग के रूल्स रेगुलेशंस नियम्स और जितने भी है वो सब इसी में पूछा जाता है। काफ़ी थोड़ा ये टफ पेपर होता है। ठीक है, इजी नहीं होता है। तो इसमें आपके 40 ये आपके मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, यानी जो आपका फर्स्ट और सेकंड है वो उसमें आपके 40 होंगे और जो आपका पार्ट थर्ड है इसमें आपका ओनली 40 मार्क्स एक ही टॉपिक के होंगे। ठीक है, वो भी आपके एजुकेशन रिलेटेड होंगे, यानी पेडागोजी के होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो पार्ट आपका फोर्थ है, इसमें आपका सब्जेक्टिव होगा, कोई भी आपका हो सकता है। आपका जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, साइंस, ठीक है, हिस्ट्री, मैथ, कुछ भी हो सकता है। आपका 100 मार्क्स होंगे, 100 नंबर का होगा। टोटल आपका जो क्वेश्चन होंगे आपको 180 होंगे और 180 ही आपके मार्क्स यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका जनरल पेपर का जो भी टॉपिक है, मैंने मतलब जो भी पैटर्न है वो बता दिया है। और इसका अगर डिटेल्ड में आप जानना चाहते हो कि कौन कौन सा टॉपिक आएगा, तो जो मैंने प्रीवियस ईयर का पीजीटी का जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने डिटेल्ड में एक एक टॉपिक बताया था कि जनरल पेपर में आपके कौन से सिलेबस में कौन से सब्जेक्ट में कितने टॉपिक आएंगे, कौन कौन सा टॉपिक आएगा, तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हो। तो इसमें हम सिर्फ बात करेंगे कि जो टीजीटी है उसमें इंग्लिश का जो मेन सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, देखते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर टीजीटी के इंग्लिश के सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी लेंदी सब्जेक्ट है ये। आपको यहाँ पर इन्होंने प्रेस्क्राइब्ड किया हुआ है, कह रहा है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड द कंसेप्ट ऑफ एनसीईआरटी सीबीएसई, यानी जो आपकी एनसीईआरटी का पैटर्न चलेगा और सीबीएसई सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स, यानी जो सीबीएसई में यानी जो एनसीईआरटी की बुक्स चलती हैं वो आपकी चलेंगी। क्लासेस कौन सी, क्लासेस 6 to 10, यानी आपका 6 से 10 तक की आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी। हाउएवर द क्वेश्चन विल बी टेस्टिंग, यहाँ पर कह रहा है कि जो टेस्टिंग का यानी जो लेवल है आपका ये वो कैसा हो सकता है, ये देखिएगा। यानी जो कह रहा है कि हाउएवर द क्वेश्चन विल बी टेस्टिंग डेप्थ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द दीज कंसेप्ट द लेवल ऑफ द ग्रेजुएशन। कह रहा है कि भाई ये तो ठीक है कि मैं क्वेश्चन आपके इसी एनसीईआरटी से पूछूंगा, ठीक है, लेकिन जो राइटर हैं
जो इसमें प्रिस्क्राइब्ड किए गए हैं और जो टॉपिक इसमें हैं वो आपके ग्रेजुएशन में भी जो ग्रेजुएशन हम लोग पढ़ते हैं उसमें भी वो टॉपिक होते हैं, तो उसकी डीप से पूछेंगे, यानी जो गहराई है वो ग्रेजुएशन लेवल तक की होगी। तो इसमें इन्होंने बताया है। तो जो क्लास 6 से आपको पढ़ना है, क्लास 6 से यानी क्लास 6 से 10 तक की जितनी भी एनसीईआरटी की किताबें हैं जो सीबीएसई बोर्ड में चलती हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की, वो आपको पढ़नी है। उसी से आपका यहाँ पर सिलेबस आने वाला है, उसी से पूछा जाएगा, बाकी उससे कुछ बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने कवर भी किए हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे लिखा हुआ है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, तो ये भी एक हमारा टॉपिक है क्लास 6 में। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ न्यू मास्टर, टेरोज रिवार्ड, ठीक है। एनी इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला, ठीक है। डिटर्न काइंड ऑफ द स्कूल, हु आई एम, पार्ट फॉर, ये सारे के सारे यहाँ पर ये टॉपिक प्रेस्क्राइब किए गए हैं। तो देख लीजिएगा कि यहाँ पर ये भी है, द बनियान ट्री भी है, द हाउस है, अ होम है, अ काइट है, द क्वारल है, ब्यूटी, वे डू ऑल द टीचर गो, अ वंडरफुल वर्ड्स एंड वेकेशंस, ये सारे टॉपिक यहाँ पर प्रेस्क्राइब्ड किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्लास 7th में कौन कौन सी हैं। अ पैक्ट विद द सन, सप्लीमेंट्री रीडर जो है, अ टेल ऑफ टू वर्ड्स, अ फ्रेंडली मैंगूज, द सेफर्स ट्रीजर, तानसेन, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, द वंडर कॉल्ड स्लीप, और यहाँ पर देखिए आई पैक्ट विद सन। तो ये सारे यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 मतलब यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको यानी क्लास 6 से पढ़ना है और 10 तक पढ़ना है। जितने भी उसकी क्या किताबें हैं वो सारी की सारी यहाँ पर पढ़नी है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा सारी की सारी यहाँ पर मैं इन्होंने जो टॉपिक हैं यानी 6 से लेकर 6 to 10 तक वो सारे टॉपिक यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। अब इन्होंने कहा है कि हम इसी के अंदर यानी जो आपका पर्सनल सब्जेक्ट है इसी के अंदर मैं आपको ग्रामर भी पूछ सकता हूँ। तो यानी ग्रामर में क्या पूछेंगे देखिए, डिटर्मिनर पूछ सकते हैं, लिंकिंग वर्ब पूछ सकते हैं, एडवर्ब पूछ सकते हैं, टेंस पूछ सकते हैं, क्लॉजेस पूछ सकते हैं, पजेशन पूछ सकते हैं, एडजेक्टिव पूछ सकते हैं, ठीक है। सुपर और ये कंपैरेटिव डिग्री पूछ सकते हैं आपसे, मॉडल पूछ सकते हैं, जल्दी वर्ब पूछ सकते हैं, और ये ऑर्डर सेंटेंस पूछ सकते हैं, टाइप्स पूछ सकते हैं ऐसा सेंटेंस के, रिपोर्टेड स्पीच हो सकती है, सीक्वेंस हो सकता है टेंस का, नॉन फाइनाइट वर्ब और जो फाइनाइट वर्ब होती है वो पूछ सकते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस ये पूछ सकते हैं, जो फ्रेजल वर्ब होती है, प्रीपोजिशन होती है, ठीक है। और ये पंक्चुएशन है, कॉलन है, डैश है, ये हाइपर, ये इन्होंने बताया है कि पंक्चुएशन के अंदर कौन कौन से टॉपिक पूछेंगे। तो ये सारे इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो साफ बात ये है कि आपको 6 से लेकर 10 तक सारी ये एनसीईआरटी की किताबें इंग्लिश की पढ़नी है, ठीक है। और ग्रामर जो आप पढ़ रहे हैं वही आपको अच्छे तरीके से तैयार करनी है। और आपका जो फर्स्ट पेपर है जनरल पेपर है वो अच्छे तरीके से कवर करना है, ठीक है। तो जिससे आपका सिलेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा, क्योंकि आपको सबसे पहले 70% का जो आपका रिटन पेपर है उसको निकालना है। उसके बाद आपको आगे जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें फेस करना है। मेन तो हमारा रिटन पेपर ही होता है, तो उसको अच्छे तरीके से करना है। तो आप अगर ये 6 से 10 तक कवर कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने जितने भी टॉपिक बताए हैं तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।